चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति विदेशी स्त्री की कोख से जन्मा हो वो कभी भी सच्चा देशभक्त नहीं हो सकता, और लगता है देश की सर्वोच्च अदालत ने भी वही बात अपने शब्दों में कह दी है। राहुल गांधी जो पिछले कुछ सालों से 2000 किलोमीटर जमीन चली गई, चीन से डर गई भारत सरकार से, इन्होंने कुछ नहीं किया जिसे राग अलाप रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि जो भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाए वो कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। और सिर्फ इतना ही नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के सबूत मांगने वाले राहुल गांधी से साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत है तो अदालत में पेश करो, वरना फालतू की बकैती बंद करो। एक जिम्मेदार विपक्ष का काम होता है कि वो सरकार से सवाल करे, लेकिन सोशल मीडिया पर नहीं, संसद में जाकर। लेकिन पप्पू एंड गैंग संसद में हंगामा करते और सोशल मीडिया पर बिना सिर पैर की बातें। इसलिए आज सर्वोच्च अदालत ने साफ साफ कह दिया कि इस बार तो माफ करते हैं, लेकिन अगली बार फिर से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर देश की जनता को गुमराह किया तो हम खुद संज्ञान लेंगे और कार्यवाही करेंगे। आप लोगों को याद होगा कि 15 जून 2020 को जब गलवान घाटी में भारत और चीन सैनिकों के बीच एक हिंसक झड़प हुई थी, तो उसमें भारत के वीर सैनिक वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इस खबर को वामपंथी पत्रकारों ने इतना हाईलाइट किया था कि उसकी आड़ में ये खबर पूरी तरह से छुप गई थी कि हमारे वीर सैनिकों ने चीन के 45 सैनिकों को भी शहीद किया था। ये घटना 2020 में हुई थी और उसके 3 साल पहले यानी कि 2017 में राहुल गांधी चीन के राजदूत से चुपचाप मुलाकात करते हैं। 2019 में बिना सरकार को सूचित किए कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं और फिर 2020 से लेकर आज तक एक ही राग अलाप रहे हैं कि भारत की 2000 किलोमीटर जमीन चीन ने हड़प कर ली, लेकिन कभी सबूत नहीं देते, न संसद में और न ही कोर्ट में। अब आप खुद सोचिए कि क्या ये सब एक महज संयोग है? देश के भीतर बैठकर अगर कोई विदेशी नैरेटिव को बढ़ावा देता है, देश की सेना को बदनाम करता है और दुश्मन को फायदा पहुंचाता है, उसे आप क्या कहेंगे? नेता या फिर और कुछ? जय हिंद।